नमस्कार दोस्तों, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंशन। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वेक्टर E एंड V को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल A एंड फाई के टर्म्स में लिख सकते हैं। B इक्वल टू कर्ल A एंड E इक्वल टू माइनस डेल A अपॉन डेल T माइनस ग्रेडियंट फाई। अब यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड E और मैग्नेटिक फील्ड B है, इसको हम 4 वेक्टर के फॉर्म में नहीं लिख सकते, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड B और मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड E के कंपोनेंट हैं EX, EY, EZ, जिसको हम E1, E2, E3 या BX, BY, BZ, जिसको हम B1, B2, B3 के फॉर्म में लिख करके इसको हम एंटी सिमेट्रिक सेकंड रैंक के टेंसर के फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है, इसका X कंपोनेंट अर्थात EX की वैल्यू, तो ये हो जाएगा EX इक्वल टू माइनस डेल AX अपॉन डेल T माइनस ग्रेडियंट फाई को लिखेंगे हम डेल फाई अपॉन डेल X। अब यहां पे जो ये राइट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड को हम 4 पोटेंशियल के टर्म्स में इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक का जो नोट्स है वो वीडियो के लास्ट में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसको यदि हम 4 वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो पहले इसको हम लिख सकते हैं EX इक्वल टू माइनस डेल A1, AX है तो X को A1 हमने जैसा अभी डिस्कस किया, डेल T माइनस डेल फाई और यहां डेल X, डेल X को भी हम लिख सकते हैं डेल X1। अब इसको इस इक्वेशन में हम इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो हम यहां पे इसका सॉल्व बता रहे हैं, वैसे इसको आप डायरेक्ट लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, EX में C को डिवाइड करेंगे, इसी तरह से यहां भी हम C को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा CT और ये हो जाएगा माइनस डेल फाई, यहां भी C को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा C डेल X1। इसके बाद हम इसको I को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये I को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पे I को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, I X को E1 के फॉर्म में लिख सकते हैं तो E1 अपॉन C, I को हम यहां ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो I स्क्वायर हो जाएगा, I स्क्वायर की वैल्यू माइनस होती है, -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डेल A1 यहां I को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ICT। ठीक इसी तरह से C और I को फाई के साथ लिख देंगे, ये हो जाएगा I फाई अपॉन C और ये हो गया डेल X1। तो इसके बाद दोस्तों हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये तो समझाने के लिए आपको बता दिया गया है। ठीक इसी तरह से इसको हम वेक्टर पोटेंशियल के फॉर्म में लिखें या टेंसर के 4 वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो ICT को हम X4 लिख सकते हैं टेंसर के 4 पोटेंशियल के फॉर्म में। इसी तरह से I फाई अपॉन C को हम 4 पोटेंशियल के फॉर्म में A4 लिख सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि 3 कोऑर्डिनेट होता है X, Y, Z, लेकिन ये जो 4th कोऑर्डिनेट होता है वो 4th कोऑर्डिनेट टाइम का होता है, इसलिए इस टाइम को ICT को 4th कोऑर्डिनेट X4 के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है। तथा चूंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल है, वेक्टर पोटेंशियल, इसको हम चूंकि I का मल्टीप्लाई है, फाई जो है स्केलर पोटेंशियल है, इसलिए इसको हम वेक्टर पोटेंशियल के 4th कंपोनेंट A4 के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह से हम Y कंपोनेंट को भी लिख सकते हैं। Y कंपोनेंट में हम देख सकते हैं कि Y कंपोनेंट को 2 के थ्रू यदि हम समझने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं कि X4 A4 यहां भी है, X4 A4 यहां भी है, X4 A4 यहां भी है। सिर्फ चेंज किसका हो रहा है, कोऑर्डिनेट का। जब X कंपोनेंट लेते हैं तो यहाँ A1 X1 हो जाएगा, जब Y कंपोनेंट लेंगे तो यहाँ A2 X2 हो जाएगा, जब Z कंपोनेंट लेंगे तो यहाँ A3 X3 हो जाएगा। बाकी इसका पैटर्न सेम रहेगा।
तो इस तरह से इसको यदि हम इक्वेशन 1 लें, इसको हम इक्वेशन 2 लें, जो नोट्स में दोस्तों उसका इक्वेशन की नंबरिंग चेंज हो सकती है, आप उसको देख सकते हैं। अब इसी तरह से जो मैग्नेटिक फील्ड बी है उसके भी यदि हम कंपोनेंट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर पोटेंशियल के टर्म्स में एक्सप्लेन करें, तो चूंकि हम जानते हैं कि वेक्टर पोटेंशियल बी इक्वल टू होता है कर्ल ए, और कर्ल को हम लिख सकते हैं आई जे के डेल x1 डेल अपान डेल x1 डेल अपान डेल x2 डेल अपान x3 डेल अपान डेल x3, और जो a है इसको लिख सकते हैं a1 a2 a3, ये डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और b को हम लिख सकते हैं i bx प्लस i bz, वो i जे बी बाय प्लस जेड या के होता है आई जे के बी जेड। बी के 3 कंपोनेंट होंगे, तो जब इसको हम आई जे को डिटर्मिनेंट्स के थ्रू हम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद आई कंपोनेंट को जब हम कंपेयर करेंगे तो आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। ये हो जाएगा बी एक्स इक्वल टू, आई कंपोनेंट को जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बी एक्स इक्वल टू डेल ए थ्री, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा डेल ए थ्री अपॉन डेल एक्स टू, माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डेल ए टू अपॉन डेल एक्स थ्री। ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट। इसी तरह से इसके हम वाई कंपोनेंट को भी सॉल्व कर सकते हैं, तो वाई कंपोनेंट में हो जाएगा डेल ए वन अपॉन डेल एक्स थ्री माइनस डेल ए थ्री अपॉन डेल एक्स वन, और इसका जो जेड कंपोनेंट है ये हो जाएगा बीजेड इक्वल टू डेल ए टू अपॉन डेल एक्स वन माइनस डेल ए वन अपॉन डेल एक्स टू। अब इन इक्वेशन को हम एक सिंगल इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे जो कि टेंसर का फॉर्म होगा, और उसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये पूरे इक्वेशन सम कंप्लीट इक्वेशन मिल जाएगा। ये है एफ म्यू भी इक्वल टू म्यू भी की वैल्यू पुट करते जाएंगे और हमें पूरे इक्वेशन मिल जाएंगे। ये हो जाएगा डेल ए बी अपॉन डेल एक्स म्यू माइनस डेल ए म्यू अपॉन डेल एक्स भी। ये टेंसर फॉर्म में इक्वेशन है, यहां से हम वैल्यू पुट करेंगे और हमें वैल्यूज मिलते जाएंगे। फॉर एग्जांपल यदि हम म्यू की वैल्यू 4 ले लें और भी की वैल्यू 1 ले लें, ये हो जाएगा म्यू, ये हो जाएगा 4 1, भी की वैल्यू 1 लेंगे तो ये हो जाएगा डेल ए 1 और ये हो जाएगा डेल एक्स 4 माइनस डेल ए 4 अपॉन डेल एक्स 1। ये हमें यहां पे हमने म्यू और भी की वैल्यू पुट की तो ये मिल गया। और दोस्तों ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन जो है आई ई एक्स अपॉन सी का इक्वेशन है। इसी तरह से हम म्यू और भी की कोई भी वैल्यू पुट करते जाएं हमें वैल्यूज मिल जाएगा। जैसे यदि हम देखते हैं F12, म्यू की जगह 1 पुट करेंगे और भी की जगह 2 पुट करेंगे, ये हो जाएगा डेल A2 अपॉन डेल x1 माइनस डेल A1 अपॉन डेल x2। ये F12 की वैल्यू है, और ये जो F12 की वैल्यू है इसको आप देख सकते हैं कि ये बीजेड की वैल्यू के इक्वल है। यहां से आप देख सकते हैं ये बीजेड की वैल्यू की इक्वल है। इस तरह से हम 12, 21, 31, 41 जो भी वैल्यूज हैं हम फाइंड कर सकते हैं। इसमें एक चीज का हमें ध्यान रखना होता है कि एफ म्यू भी इक्वल टू होगा एफ भी म्यू। मतलब अगर F12 बीजेड है और यदि हम यहां से F21 फाइंड करें तो ये माइनस बीजेड हो जाएगा। इसी तरह से यदि हम F41 है और इसको हम F14 फाइंड करें, ये माइनस
EX अपान C हो जाएगा। इसी तरह से इसके पूरे वैल्यूज हम फाइंड कर सकते हैं। अब इसको हम एफ म्यू बी का एक डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में देखेंगे। ये हम एफ म्यू बी के हम एक मैट्रिक्स फॉर्म में इसकी वैल्यूज देखते हैं, कंपोनेंट। तो हम देखते हैं इसमें कि एफ वी भी या एफ म्यू म्यू की जो वैल्यू है ये 0 होगी। मतलब यदि वैल्यू सेम है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। अब हम इन सब की वैल्यू को, जैसा कि हमने आपको बताया कि म्यू इक्वल टू 1, v इक्वल टू 1, म्यू इक्वल टू 1, v इक्वल टू 2 ऐसे पुट करके यदि हम इसको डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में देखेंगे तो f म्यू v की वैल्यू आ जाएगी। तो f11 कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे सेम कंपोनेंट की वैल्यू 0 होती है तो ये 0 हो जाएगा। f12 की वैल्यू हमने अभी अभी कैलकुलेट किया तो ये f12 की वैल्यू 0 आया, वो सारी dz आया। फिर इसके बाद इसकी वैल्यू f13 की वैल्यू आ जाएगा माइनस by, फिर f14 की वैल्यू हमने अभी अभी देखा है कि f14 का वैल्यू होता है माइनस i ex अपान c। ये वैल्यू हमने अभी अभी चेक किया। अब चूंकि ये dz है, ये है आपका 12 dz है तो 21 माइनस dz होगा। 22 सिमिलर होने के कारण 0 हो जाएगा। फिर 23 पुट करके हम देख सकते हैं तो यहाँ bx हो जाएगा। f24 भी हम पुट करके देख सकते हैं तो माइनस e बाई अपान c होगा। इसी तरह से f31, तो चूंकि f13 की वैल्यू है माइनस b बाई, इसलिए f31 की वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव में आएगा तो हो जाएगा b बाई। फिर f32, तो 23 की वैल्यू यहां से आप देख सकते हैं bx है, इसलिए 32 की वैल्यू हो जाएगा माइनस bx। फिर 33 सिमिलर होने के कारण इसकी वैल्यू 0 हो जाएगा। 34 की वैल्यू ये हो जाएगा माइनस ez अपान c। इसी तरह से 41, तो हम देखते हैं ये 14 की वैल्यू ये है माइनस में, तो 41 हो जाएगा प्लस में i ex अपान c। फिर 42, तो यहां से हम देख सकते हैं 24 ये वैल्यू माइनस में है तो ये प्लस में आ जाएगा e y अपान c। फिर 43, तो 34 वैल्यू हम देख सकते हैं तो ये हो जाएगा i ez अपान c, और 44 सिमिलर होने के कारण इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इस तरह से जो ये इक्वेशन होता है ये एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंटी सिमेट्रिक टेंसर ऑफ रैंक 2 रैंक का मतलब यहाँ म्यू भी देख सकते हैं, 2 वैल्यूज हम ले रहे हैं इसलिए ये 2 रैंक का है। तो दोस्तों हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंटी सिमेट्रिक टेंसर रैंक 2 के फॉर्म में लिख दिए हैं। इसका सिस्टमेटिक जो नोट्स है आपको वीडियो के लास्ट में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। थैंक यू। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंशन का नोट्स है, जैसा कि हमने डिस्कस किया। यहाँ से आप इसको नोट्स लिख सकते हैं। इसमें जो इक्वेशंस हैं वो इक्वेशंस के नंबर चेंज हो सकते हैं, तो आप नोट्स के अकॉर्डिंग ही इक्वेशन के नंबर को सेट करें। इसको पॉज कर करके आप लोग नोट कर सकते हैं। ये लास्ट में एग्जाम्पल बताया गया है कि कैसे म्यू की वैल्यू, भी की वैल्यू चेंज करके आप इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं।